दिन रात काम करत रहेलू काहे खातिर? कि 2 गो देवरन खातिर। कि हमर देवर हमनी के औलाद से बढ़ के सेवा करे। रउआ कितना काम करेली, भौजी भी अलग अलग घर में जाके काम करेली। दोनों जन के डॉक्टर और इंजीनियर बनावे में ना 20-25 लाख रुपया का खर्चा हुई। उ जौन अपन खेत बाना ओकरा के बेच दी, बाकी पैसा खातिर कि भैया कर्जा मुक्त रहे और वो कर्जा में डूबल रहे। देवी जिसन भौजी, भगवान जिसन भैया के खातिर हम कर्जा तो दूर हम अपन जान भी दे सकीला। हमनी के साग बनावे के आइडिया ना रहे, यही से मैनेज करके खा ली। बात के बतंगा बनावे की का जरूरत बा? हमनियों के कपड़ा धो देना। रउआ हमार सास नहीं की जो हमेशा हुकुम चलावत रहीला। रमेश, अरे मांगना माफी। वो अपना आपके जेठानी कम और सास ज्यादा समझ रहल बाड़ी। आज ही राउर आँख में आंसू अनले बाड़ी। कल पता ना काका करी है। इन्हीं के शहर में शिफ्ट होके में ही भलाई है। तोहर दिमाग तो ठिकाने पे हो ना। इनका लोग के दिमाग बिल्कुल ठिकाना पे बा। रवा चले के बा तो चली न तो हमने जाता नहीं सन। ए चल भौजी भैया के रह देना, भैया चल जाइए तो घर में दिया बाती के करी। चल सपना चोर बकैले। भौजी तो एकदम 5G के स्पीड से काम कर रहल बाड़ी। हमनी के रहते अगर भौजी बर्तन में जिए तो हमनी के नीमन ना लागी। ये हमरे घर के नौकरानी बानी। एक दिन देवी महारानी पूरा कपड़ा खराब कर देलस बदतमीज औरत। माफी मांगा हमारे पापा से। अपना मेहरारू के माई बाबूजी दिखाई देता एज हमके ले आवे खातिर कब आए। भगवान जैसन भाई के तो उल्टा सीधा बोला तारू। अरे एकरा के समझा ना। दोनों प्राणी के कुछ नहीं के भइल बा, बस उन लोग पैसा ही ठीक चाहत बड़े। तने बच्चों लोगन के फोन करता ना, देखे का बहुत जी भैया के अंतिम संस्कार में तू आई बा और तुम्हार भौजी मर जाई तो वो आई। हमने के आगे बनी ना और रउआ मरत तो उन लोग आ जाएंगे। फोन करके महेश के बता दे कि अब ओकर भौजी ये दुनिया छोड़ के जाता रही। अब बड़ बुजुर्ग के कहल बा कि गोद भराई की रस्म में बांझिन औरत के साया ना पड़े के चाहिए। दीदी का हो गोड़वा से जवान लिखे जात का आए सतवा से हुआ का तू? कि हम मां ना बन सकेली, हमारी किस्मत में माई बने के सुख नहीं के लिखल। अच्छा समधिन जी, अब हमने की आज्ञा दी। चला चली। ना माँ जी आप लोग जाई, हम यही जा रहा। चुटकी भर से नूरा लगावत माँ जी लाई हमरा के दी, हम आरती उतारब। ठीक बा। अब तक आप सभी ने बहुत से सारी फिल्में देखी होंगी और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में हर रोज़ आती रहती हैं। और आप एक ज़बरदस्त मूवी है, मैं आप लोगों के सामने इस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ। आप लोग उस मूवी को आखिर कब तक देखने को मिलेगा, आज हम इस वीडियो में आप सबको बताएंगे। आखिर इस फिल्म का नाम क्या है? इस फिल्म का नाम है भौजी हमार देवी भैया हमार भगवान। आप समझ सकते हैं जिस फिल्म का नाम इतना बेस्ट है, आखिर वो फिल्म कितना बेस्ट होगा। और ये बहुत ज़बरदस्त मूवी है दोस्तों। और इसमें जो कलाकार हैं वो संजना पांडे जी हैं और शिवम तिवारी, प्रेम सिंह, प्रशांत सिंह, खुशी झा, ज्योति मिश्रा, अनु झा, अनु ओझा, कॉन्सेप्ट संदीप सिंह और निर्देशक इश्तियाक शेख बंटी और लेख शकील नियाजी, संगीतकार ओम झा जी हैं, संकलन धर्म सोनी, छायांकन DK फर्मा, छायांकन DK शर्मा और कोरियोग्राफर इस फिल्म के जो हैं कानू मुखर्जी, सोनू प्रीतम और पोस्ट प्रोडक्शन बॉलीवुड उमंग परशर्व, संगीत ओ मिक्सिंग प्रियांशु राज, आर्ट डायरेक्टर अंजनी तिवारी, निर्माता संदीप सिंह, नीलाभ तिवारी और बिफोर क्रिएटिव टीम मारू शर्मा, नेहा उपाध्याय, विशाल यादव, निशी राय और आकांक्षा वकड़े मोरे, ऑफिस बॉय कन्हैया झा। आप लोग सब जानते होंगे इन सब कलाकारों को। और एंटरटेनमेंट फाइनेंस जो हैं वो प्रदीप केदगा, जिनेल मकरहंस, विपुल जैन, निवृत्ति पाटिल,
गणेश महादेव टापरे और हिमांशु चौधरी, बिफुरो फाइनेंस, संतोष गर्ग, रविंदर सैलवी, साक्षी सैलर। और इसमें तमाम अच्छे अच्छे कलाकार। इसमें होता क्या है, संजना पांडे जी और प्रेम सिंह और शिवम, संजना पांडे, शिवम तिवारी, प्रेम सिंह, प्रशांत सिंह, खुशी। अब इसमें होता क्या है, जो आर्यन बाबू, हालांकि वो आर्यन बाबू रहते हैं और उनके मतलब संजना पांडे के 2 देवर छोटे छोटे रहते हैं। और इसमें होता क्या है, जब संजना पांडे अपने मतलब जब उनका शादी हालांकि हो जाता है, मतलब उनका शादी हुआ रहता है, वो मतलब उनके संजना पांडे जी के हस्बैंड, हालांकि उनके पति, तो उसके बाद इधर उधर से काम किसी ना किसी तरह खोज के अपने भाइयों को, छोटे छोटे 2 लोग थे हालांकि, उन लोगों को पढ़ाते थे। और जो संजना पांडे जी है उनके घर में जाके मतलब काम वगैरह मांगती थी और काम करती थी। फिर धीरे धीरे सब गांव के लोग बोलते नहीं कि मतलब आप भी मतलब कुछ ऐसा कीजिए कि इन दोनों का क्या भरोसा, एक कब ऐसे कुछ कर दें। लेकिन वो संजना पांडे जी कहती हैं कि हमारे जो देवर हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो हमको बहुत मानते हैं, इसलिए उन्होंने अपना खुद का वारिस उन्होंने पैदा नहीं हालांकि किया। तो कोई थोड़ी जानता है कि मतलब आगे चल के मुझे ऐसा कुछ देखना पड़ेगा, नहीं तो सब अपना सब कुछ देख लेता। हालांकि जब इनके साथ कुछ है तो ऐसे कुछ टाइम तक हालांकि चलता रहा। तो ये जो स्कूल इन लोगों का जो स्कूल का फीस वगैरह होता है तो इनके पास पैसा नहीं रहता है। तो ये लोग तो संजना पांडे जी अपना जो कान के झुमके छोटा छोटा होता है वो बोल देती हैं अपने पति को कि मतलब ये ले जाकर बेच के उन लोगों का फीस आप जमा कर दीजिए, भर दीजिए, जब पैसा हो जाएगा तो हम फिर नया किना जाएगा। सही बात है कि मतलब तो ऐसे हालांकि जब ऐसा उन्होंने कहा तो उनके संजना पांडे जी के पति हैं, वो ले जाकर बेच देते हैं और स्कूल का फीस हालांकि जमा कर देते हैं। तो और जब वो लोग जमा कर देते हैं तो उसके बाद होता नहीं है, तो उसके बाद आप संजना पांडे जी के पति हालांकि काम कर रहे थे, ईंट ढो रहे थे। तो ये लोग कॉलेज से हालांकि आ रहे थे पढ़ के, तो ये लोग उनकी अपने भैया की हालांकि मदद कर रहे थे, अपने भाभी की, कि मतलब आप लोग मत ढोइए, हम ढो रहे हैं। वो जो उनके देवर थे वो बोले कि मतलब भाभी और भैया आप लोग इतना मदद, आप लोग हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, तो हम आप लोगों के लिए इतना नहीं कर सकते हैं। तो हालांकि संजना पांडे और उनके हस्बैंड जो हैं उनकी आंखों में हालांकि आंसू आ गया। वो सोचने लगे कि मतलब इन लोगों की अच्छी जो सोच रहे हैं हालांकि अच्छा सोच रहे हैं, तो ऐसे होता है। तो इसमें फिर उसके बाद इनके जो कॉलेज हालांकि होता है, तो एक लोगों का इंजीनियर बनने का ख्वाहिश था और एक का डॉक्टर बनने का। तो इन्होंने कहा तो कि मतलब डॉक्टर बनने में इतना खर्च लगेगा, आखिर कहाँ से पैसा पूरा आएगा। तो इन्होंने जो अपनी संजना पांडे जी बोली अपने पति से कि जाके खेत आप बेच दीजिए। तो इन्होंने जाके अपना खेत बेच दिया और अपने देवर को पूरा इंजीनियर भी बनाया और डॉक्टर भी बनाया। तो एक बार जब इनकी साला की शादी मतलब कहीं पे ऐसे ढूंढते लड़की तो कहीं पे अच्छा मिल जाती हैं, तो संजना पांडे जी कहते हैं कि हम अपने देवर के लिए हम खुद लड़की पसंद करेंगे, तभी वहाँ पे शादी होगा। तो इनके देवर भी बोलते हैं कि जहाँ हमारी भाभी पसंद करेंगी वहीं हम अपना शादी करेंगे। तो हालांकि ये करती भी हैं और
जब ऐसा कुछ टाइम तक हालांकि चलता है तो ऐसे होता है तो शादी हालांकि खूब अच्छी तरह से हो जाती है। उनकी जो सब कुछ है पूरी रस्म है, अच्छे से खूब सारा मस्ती सब लोग करते हैं, इंजॉय करते हैं, डांस वगैरह सब आप समझ सकते हैं। जब किसी के घर में शादी का माहौल रहता है तो आखिर पूरी फैमिली कितना खुश रहती है। तो ऐसा ही था उनके ही घर में। तो एक बार वो सब तब ऐसे कुछ टाइम तक हालांकि चलता रहता है। तो जब ये सब हालांकि आ जाती है घर में, खाना वगैरह सब कुछ बनता रहता है, तो संजना पांडे जी के पति की मतलब अभी कर्ज दिया हुआ नहीं गया है जो मतलब तो उसके बाद बैंक से हालांकि इन्होंने लोन लिया था। ये बोलती हैं कि तो इसके बाद ये सब सुन लेती हैं कि अपने पति से बोलती हैं कि मतलब तुम मेरे भैया कि अपने पति से बोलते हैं कि आप सारा मज़ा खाएं और आप लोग क्यों कर्ज भरेंगे। तो इसके बाद इनके पति जो दोनों लोगों को एक एक थप्पड़ लगाते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमारे भैया हैं, वो हमारे लिए सब कर्ज लिए थे और किसी दूसरे के लिए नहीं लिए थे, और हमें पढ़ाने के लिए कि हम कुछ अच्छा कर पाएँ, हमारा ख्वाहिश पूरा हो जाए, इसलिए उन्होंने कर्ज लिया था। और हमारे भैया और ये हमारे भैया मेरे पापा के समान है, और मेरी भाभी जो है ये मेरी माँ के समान है। ये हमारे लिए बहुत कुछ इन्होंने किया है। सही बात है, मतलब हालांकि सोच ऐसा सबका ही रहना चाहिए कि मतलब सबको ही पता चले कि मतलब आखिर ये रिश्ता क्या है। तो ऐसे जब इनके साथ ऐसा हालांकि होता रहता है तो सब लोग इधर से उधर हालांकि हो जाते हैं। एक बार कुछ ऐसा होता है उनके घर में कि मतलब इनके जो ऐसा कुछ है, इनकी जो बीवी रहती हैं, इनके संजना पांडे जी के देवर की बीवी हालांकि दोनों को बोलती हैं कि मतलब ये हमारे पे ज़्यादा हुक्म ना चलाएं, कहीं तुम हमारी सास नहीं हो। तो इनके जो पति बोलते हैं प्रशांत सिंह कि मतलब ये हमारे माँ हैं और ये आप तुम्हारी सास भी हैं, ये हमारे लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, हमें अच्छी सीख दी है, जो भी कुछ करना था इन्होंने सब कुछ हमारे लिए सब कुछ इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है और हमें बहुत मेहनत से सब कुछ किया। आज से तभी इन लोगों को दोनों लोगों को हालांकि थप्पड़ लगाते हैं। तो तभी इन लोगों का तब ऐसा कुछ उनके कान भरते हैं। आप मूवी देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और इस फिल्म का नाम है भौजी हमार देवी भैया भगवान। आप समझ सकते हैं, बेस्ट नाम है तो बेस्ट फिल्म है और आप लोगों के फिल्म बहुत जल्दी यूट्यूब पर देखने को मिलेगा।